मैं एप्लीकेशन में एक न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं और न्यूमेरिकल उस पर मैं पढ़ा रहा हूं। आप प्ले स्टोर में जाइए, स्मार्ट माइंड कोचिंग सेंटर सर्च कीजिए, वहां आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, अपनी आईडी मोबाइल नंबर डालिए और अपना उस बैच से 12 क्लास का बैच सेलेक्ट कीजिए। 12 क्लास से आप जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम बनेंगी, उसके लिए मैं पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूँ। मेरा आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि आप जब न्यूमेरिकल करें तो जिस न्यूमेरिकल से बच्चा डरता है, घबराता है, क्योंकि वो टीचर जो होते हैं पहले से ही न्यूमेरिकल पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जो बेस होता है उस बेस को नहीं बता पाते। मैं उस बेस को पहले से ही मजबूत करके चलता हूँ। उस बेस को पहले मैं आपके लिए मजबूत कर रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। तो मैंने आज पूरी डिटेल जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, समबाहु त्रिभुज के बारे में बताऊंगा कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है, कहाँ पे कैसा कोण बनता है, ये पूरी डिटेल मैं तुम्हें पहले बता दूंगा। उसके बाद आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो मजा आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम पड़े तो मुझसे व्हाट्सअप नंबर में मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। कॉल नहीं, व्हाट्सअप या एसएमएस ही कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी हो, किसी तरह का कोई डाउट हो तो। हेलो बच्चों, मैं आपको अब कुछ ऐसे टूल्स बता रहा हूँ जो हमारे हैं तो मैथमेटिक्स लेकिन फिजिक्स में यूज़ होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज, देखो सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, तीनों भुजाओं को अगर हम बंद कर दें तो ये ट्रायंगल बन जाता है, ये एक त्रिभुज बन जाता है। तो हम इस त्रिभुज में एक पढ़ेंगे आज समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। जैसे मेरे पास ये रहा, ये और ये, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि ये मेरे पास ए बी सी एक त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। नंबर 2, त्रिभुज के ये एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण हो गया। एक एंगल मेरे पास ये बन गया है, एक एंगल ये बन गया है, एक एंगल ये बन गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी कि ये भी 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है और ये भी 60 डिग्री होता है। नंबर 2, समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने होता है? 60 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री का, यहाँ पर भी 60 डिग्री का। अब इसके बाद बच्चों, अगर मैं इस त्रिभुज की भुजा को आगे की ओर बढ़ा दूं, ये बढ़ा दिया मैंने, बिल्कुल सीधा बढ़ा दिया, और इस भुजा को भी मैं आगे की ओर बढ़ा दूं, ये दो मैंने भुजाएं बढ़ा दी, ये बन गई एक भुजा, ये बढ़ा दी। अगर मेरे पास कोई भी दो रेखाएं, एक रेखा बेटा ये हो और एक रेखा ये हो, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी जिस बिंदु पर, तो ये आमने सामने वाले जो कोण होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख। क्या कहलाते हैं बच्चों? शीर्षाभिमुख। ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा।
अगर ये वाला कोण 5 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा, 5 डिग्री का होगा। शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु बी पर। बिंदु बी पर क्या कर रही है, ये प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु बी पर। जब प्रतिच्छेद कर रही है तो इसके आमने सामने वाले कोण कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री का। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, एक रेखा में स्थित कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का। एक रेखा में स्थित कोण कितने का होता है, 180 का। और तो यहाँ पर ये पूरी वाली एक रेखा हो गई, ये कितनी होगी, एक रेखा। तो ये वाला कोण जो होगा पूरा कितने का होगा, 180 का। ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, बहुत ध्यान से देखना, ये कितना होगा, 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री में से ये वाला कोण तो 60 डिग्री है, यानी कि ये पूरा कोण कितना था मेरे पास, ये पूरा कितना था, यहाँ से यहाँ तक 180। 180 डिग्री में से ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री। ये मैंने माइनस ले लिया। अब इतना बचा, ये कितना बचा, ये 120 डिग्री बचा। 180 में 60 में ये वाला कोण जो आगा 120 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना, ये कोण कितना होता है, यहाँ पर जो कोण बनता है 120 डिग्री बनता है। अब क्या हुआ, शीर्षाभिमुख कोण, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये और ये आमने सामने के कोण हो गए, और आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 120 का है तो ये डिग्री कोण भी 120 डिग्री का होगा। ये ध्यान रखना, ये 120 डिग्री का होगा तो ये वाला कोण भी 120 डिग्री का ही होगा। अब आगे मैं और बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार अगर मैं इस वाली भुजा पर बात करूँ, सेम यही कंडीशन है। अगर मैं इस भुजा को आगे की ओर बढ़ा दूं और इस भुजा को आगे की बढ़ा दूं तो ये वाला कोण 60 डिग्री होगा, ये वाला कोण 120 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी 120 डिग्री का होगा। ये कोण भी कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। अगर मैं इसी भुजा को इसे आगे की ओर बढ़ा दूं और इसे मैं आगे की ओर बढ़ा दूं तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वो तो 60 डिग्री का बनेगा। वो कितना बनेगा, 60 डिग्री का। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 120 बनेगा, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी 120 बनेगा। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 120 बनेगा, और यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, 120। तो 120 बनेगा। ये बात हमारी समझ में आ गई। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ से। और बाकी जो कोण बचे थे उन कोणों के बारे में मैंने सबको आपको डिटेल से बता रखा है। अब क्या होता है, अब आगे देखो, इस समबाहु त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे हम आज। समबाहु त्रिभुज के बारे में ही पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो मैं बनाता हूँ समबाहु त्रिभुज, और ये रहा, ये रहा, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मैंने क्या बताया, ये समबाहु त्रिभुज का ए बी सी, इसका मैंने कोण यहाँ पर कोण बता दिया, इस तरीके पर भुजा बढ़ा दिया है, ऐसा बढ़ा दिया है, सब में बता दिया तीनों कोण। सब ये ध्यान रखना है, याद कर लेना, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट अच्छी बताइए मैंने, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होगी, लग रहा है बेसिक है। अगर यहाँ पर बेटा ये 60 डिग्री का कोण बन गया है, इस कोण का मैं अर्धक करूं, इस कोण का मैं अर्धक कर दूं, और इस कोण का भी मैं अर्धक कर दूं, और इस कोण का भी मैं अर्धक कर दूं, आधा। जब तीनों कोणों का मैं अर्धक करता हूं तो यहां पर जो कोण बनेगा वो बनेगा बेटा 30 डिग्री, क्योंकि पूरा कितना था, ये 60, पूरा कोण कितना है, ये 60 डिग्री, ये पूरा 60 है, लेकिन अर्धक कर दिया, आधा कर दिया, तो यहाँ कोण जो बचा मेरे पास, यहाँ कोण बचा 30 डिग्री, और यहां पर भी कोण कितना बचा, 30 डिग्री। अब बात रहती है यहाँ कोण कितना है, ये कोण कितना बचा तुम्हारे पास, इस कोण का हमें बताना है ये कोण कितना हुआ। तो ये कोण बताने के लिए इस बिंदु को मैंने O मान लिया, यहाँ पर जो कोण बना वो कितना बना। अब क्या हुआ बच्चों, ये त्रिभुज बन गया, देखो ये एक ट्रायंगल बन गया अंदर, देखो ये बन गया है और ये बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना है, प्लस 30 डिग्री। अब ये कितना बचा, ये मान लो x बचा, x, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये 30, ये 30, ये x मान लिया। इन तीनों का योग कितना है, 180 डिग्री है, और 30 और 30 कितना हो गया, 60, प्लस x बराबर 180। तो x बराबर 180, ये उठ के रह गया माइनस के 60,
तो कितना आ गया 120। तो ये वाला एंगल जो होता है 120 होता है। ये एंगल कितना होता है 120 होता है। और ये वाला एंगल भी कितना होता है 120। और ये वाला एंगल भी कितना होता है 120। यहाँ एंगल 120 का ये होगा, 120 ये होगा, 120 ये होगा। अगर ये केंद्र में जो कोण बनेंगे 120 का ये बनेगा, 120 का ये बनेगा, 120 का। और पूरा चक्कर जो लगता है, पूरा जो गोला होता है ये 360 डिग्री का होता है। तो 120 120 और 120 लगा लो 0 6 और ये 360 हो गया। 120 120 120। तो यहाँ पर कोण 120 डिग्री का होता है, यहाँ पर 120 का होता है, यहाँ पर 120 का होता है। ये बात बहुत ध्यान से रखना है। ये दोनों त्रिभुजों के बारे में अभी हम बल के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी सदिश राशियां पढ़ेंगे इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये दोनों चीज़ों मैंने बताई हैं। इन दोनों चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। अब ठीक है, आगे मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो अब देखो बच्चों, ये रहा समबाहु त्रिभुज। ये क्या है समबाहु त्रिभुज। अगर मैं ये ए, ये बी, ये सी, ये भुजा जो मान ली मैंने, चलो ए मान लो, ये भुजा कितनी है ए, ये भुजा भी कितनी है ए। सब एक क्यों है? क्योंकि बताया मैंने प्रत्येक भुजा क्या होती है आपस में बराबर होती है। अगर मैं इसे इससे मिला दूं और इसे इससे मिला दिया और इसे इससे मिला दिया, ये मान लिया मैंने ओ। अब ये जो हुआ ओ ए, ओ बी और ओ सी सब आपस में बराबर होंगे। ओ ए की जितनी दूरी होगी उतनी ओ बी की दूरी होगी, उतनी ओ सी की दूरी होगी। ओ ए, ओ बी, ओ सी आपस में बराबर, लेकिन होंगे कितने ये हमें देखना है। ये कैसे निकालेंगे? अब क्या होगा बेटा, अब देखो यहां पर बनना है आपका 30 डिग्री का कोण। ये भुजा कितनी है? अब क्या करूं मैं, इससे इस पर लंब डाल दूं। जब मैंने इससे इस पर लंब डाला, ये पड़ गया m, ये पड़ गया लंब m। ये पूरी भुजा कितनी थी? ये पूरी भुजा a थी। ये भुजा कितनी है पूरी a। अब लंब जो हुआ, जब यहां से लंब डाला मैंने, तो ये आधा आधा बांट देगा, यानी कि ये जो भुजेगा a/2 और ये भी a/2, यानी कि आधा इधर रह जाएगा आधा इधर। ये m हो गया मध्य बिंदु। जब लंब डाला तो यहाँ पर बन गया 90 डिग्री का कोण। अब क्या हुआ बच्चों, मुझे ये वाली भुजा पता है, यानी कि मुझे जो पता है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि OA जो होगा वो OB के और OC बराबर, जितना OA की दूरी होगी उतनी ही OB की दूरी होगी, उतनी ही OC की दूरी होगी। इन सब की दूरी होगी कितनी ये मैं बताता हूँ। जब मैंने O से M पर लंब डाला, ये लंब जो है इस BC को आधा आधा बांट रहा है। अगर ये A है तो आधा इधर हो जाएगी आधा इधर, a/2 इधर a/2। अब मुझे a/2 ये मिल गया। अब मुझे चाहिए OB का मान। क्या का मान चाहिए? OB का। अगर ये लंब है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये तो बेटा कर्ण हो गया, ठीक। और यहां कोण बनने है तो इसलिए ये हो गया आधार, ये ध्यान रखना। और ये हो गया लंब। मुझे कर्ण चाहिए, मुझे आधार मालूम है, तो कर्ण और आधार किस में आता है? तुम्हारे पास साइन लाल बटे कक्का हाई स्कूल में मैंने पढ़ाया था, लाल बटे कक्का। तो यानी कि कर्ण और आधार, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार आता है इसमें। यानी कि पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस और तीसरा होता है टेन। तो मुझे ऐसा मान निकालना है जिसमें कर्ण और आधार आता हो। कर्ण और आधार काय में आता है? कोस में। तो मैं यह ले लूंगा कोस। यहां जितना कोण बनेगा वो कोण ले लूंगा, कोस 30 डिग्री। और आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? a/2। कर्ण मुझे निकालना है, यानी कि OB का मान मुझे फाइंड करना है। अब कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये a, ये 2 आ जाएगा नीचे इंटू OB। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये OB इधर आ जाएगा, OB इधर आया बराबर। ये कितना हुआ? a, OB इधर, वो ये नीचे आ गया, नीचे √3। तो OB का जो मान आया a/√3, यानी कि OB का मान, OA का मान, OC का मान जो होगा a/√3 होगा। ये ध्यान रखना, इसका जो मान आएगा
AY√3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, ये दूरी जो होगी, ये OB जो होगी हमारे पास, ये कितनी होगी AY√3। ये दूरी कितनी होगी AY√3। ये दूरी कितनी होगी AY√3। अगर a का मान 10 है तो 10/√3, a का मान 5 है तो 5/√3, a का मान 6 है तो 6/√3। जो भी a का मान होगा वो लगा के हमारे पास ये OA का मान, OB का मान और OC का मान हम निकाल सकते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो OA का मान भी निकाल दिया मैंने, OB का मान भी निकाल दिया, OC का मान, और मैंने सारे कोणों के बारे में भी आपको बता दिया है कि ये कोण कितना होता है, ये कोण कितना होता है, यहाँ पे कोण कितना बनता है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। अब इस वीडियो को बहुत सही करके देख के एक एक पॉइंट को समझे। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, जैसे सपोज करो ये चीज समझ में नहीं आई, ये चित्र है, मैंने ऐसे ऐसे सॉरी, अगर कोई भी चीज समझ में आई, जैसे मैंने ये चित्र बनाया था और अगर मैं आपसे बोलूं ये अर्धक कर दिया, इसका अर्धक ये कर दिया, इसका अर्धक ये कर दिया, ये कोण कितने डिग्री का है बताइए, ये कोण कितने डिग्री का ये बताइए, यहाँ कोण कितने डिग्री का बनने ये बताइए, यहाँ कोण कितने डिग्री का बनेगा ये बताइए। ये जो भी चीज नहीं आ रही है वहां पर चित्र बनाइए और उस जगह पे इस तरीके थोड़ा कर दिए, ऐसा कर दिए, मुझसे पूछिए व्हाट्सएप पे मेरे, मैं आपको उसका कोण के बारे में पूरी एक वीडियो बना के भेज दूंगा। इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको पूरी एक वीडियो तक भेज दूंगा। ये हमारे जब हम पढ़ेंगे वैद्युत बल निकालना सीखेंगे, वैद्युत बल निकालना सीखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल, तो ये डिट्टो हमारा सब ऐसी कुछ ऐसी आएगा। तो इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हमसे ये चीज आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें इस आने से पहले, ये आने से पहले हमें थोड़ी सी चीज और हमें मैथमेटिकल टूल में बतानी है कि वो तुमसे आना चाहिए, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल की सीरीज में स्टार्ट करूंगा, तो ये चीज सबको अच्छे से आना चाहिए। जैसे एक टेबल होती है बच्चों, यहाँ होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ होता है साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन। अब साइन 0 का जो मान होता है 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा √3/2, ये यहीं पर रहेगा 1/√2 और ये इधर आ जाएगा 1/2 और ये इधर आ जाएगा 0 इधर। अब क्या करो, ये बटे निशान लगा लो, लगा लिया बटे, 0/1, 0/1 0, 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा √3, ये पूरा पूरा कट गया 1, नीचे 2 कट गया, ऊपर 2 कट गया, ऊपर कितना बचा √3 और नीचे 1, 1 लिखते नहीं है, 1/0 इन्फिनिटी। तो इस तरीके से ये टेबल पूरी तैयार हो गई। इस टेबल को भी याद कर लेना, जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इस टेबल का भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये टेबल हमारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को भी याद कर लेना, ये टेबल याद कर लेना। इसके बाद जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल जितनी पढ़ाऊंगा, आपको वीडियो इससे पहले एक न्यूमेरिकल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उस वीडियो को मैं अपलोड कर लूंगा। वीडियो में और कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ठीक है। थैंक यू।